मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेजर शाह, भारत की चिकन नेक को खतरा है, खतरा बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है या चीन से है? इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे देखें, या फिर ये तीन ताकतें एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश में हैं? बिल्कुल रचना जी, आपने सही फरमाया। ये तीनों ताकतें एक्चुअली भारत की साजिश में हैं। और मगर भारत इतना मजबूत है, हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि वो उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। अब देखिए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि चिकन नेक है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हिंदुस्तान से कनेक्ट करता है, पूरे जो सेवन सिस्टर्स हैं उनको। और इसके अंदर देखिए, बांग्लादेश क्योंकि ज्योग्राफिकली बांग्लादेश ईस्ट पे है, चीन ईस्ट पे है, पाकिस्तान वेस्ट में है, मगर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का सपोर्ट है बांग्लादेश के साथ। चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। तो खतरा है हमारे चिकन नेक पे। अगर ये इनका प्लान होगा कि वहां से कि कोई भी अगर काट दे, तो हमारा जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो कट जाता है। लेकिन हम उनके नापाक मंसूबों को कामयाब कभी नहीं होने देंगे। तो इसमें खतरा है ये इस तरह के कि भाई साइकोलॉजिकली खतरा है। हमको प्रिकॉशन लेके चलना है, हमको मानना है कि ये इस पे जरूर कोशिश करेंगे ये चिकन नेक काटने की। लेकिन क्या हम वो कटवाए देंगे? हमारी देश की फौज, हमारी असम राइफल्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा बीएसएफ, हमारे जितने भी हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस, सब सब तैनात है, हमारे सिक्योरिटी फोर्स सब तैनात है, तो हमारे इंटेलिजेंस भी तैनात है। तो हम उनके नापाक मंसूबों को, क्योंकि वो एरिया डेलिकेट है, वो कनेक्ट करता है। इतनी सी छोटी, तभी वो चिकन नेक कहलाता है। अब देखिए, चिकन नेक इतने छोटे से पूरे 7 सिस्टर्स को और 1 ब्रदर, अब तो 8 हो गए हैं बेसिकली। तो पूरा जितना भी त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है, असम है, बल्कि सिक्किम है, वो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है कनेक्ट करता है। और वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है। तो चीन जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे ही हमला करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, 2-3 साल पहले इन्होंने हमला डिस्ट्रिक्ट, जो कि नेपाल में हमला डिस्ट्रिक्ट और कलापानी लिम्पुदुरा पे, वहां पर कब्जा कर लिया था। वहां पिलर नंबर 11 और 12 इलीगली बनाए थे, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां के प्रधानमंत्री साहब, नेपाल में केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट ने उनको हर का साथ भी दिया था इसमें। और चीन जो है इस्लामी स्लाइसिंग में यकीन रखता है। क्या हिंदुस्तान होने देगा? हिंदुस्तान होने नहीं देगा। मगर खतरा तो है, इन द सेंस कि डेंजर रहेगा, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। आप कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होगा, लेकिन ना तो चीन को नजरअंदाज किया जा सकता है, जो कि अभी तक तो इस साजिश में पूरी तौर पर मुख्य करता धरता है या साजिश करता नजर आता है। पाकिस्तान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमा पार से जो साजिशें रह रहकर हो रही हैं, और बांग्लादेश को इस वक्त तो नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सीमा पर कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं, कुछ झड़प की हैं, कुछ उकसावे की हैं। यानी ये सब कुछ सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। वो भी तब हो रहा है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं, जिसमें अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी जिक्र है। वो बात अलग है कि चीन से वो अपने संबंधों को बेहतर और अच्छा बता रहे हैं। यानी ये क्या बौखलाहट में भी एक साथ आना हो सकता है? और अगर ये तीन ताकतें एक साथ होती हैं तो भारत को सोचने समझने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, स्ट्रेटेजी में बदलाव की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। आपका बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ी आपने बखूबी की बात की है। जी हाँ, ये तीनों ताकतें अगर एक साथ में हो गई, तो क्योंकि 2 ताकतें तो ऑलरेडी हमारे ईस्ट में है, पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है, तो हमें एक अलग स्ट्रेटजी सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ताकतें ऑलरेडी हमारे खिलाफ हैं और ऑलरेडी साजिश रच रही हैं हमारी धीरे धीरे हिंदुस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो इसके लिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान ने वो दुखी है तो उसने फिर बांग्लादेश को अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया है। चीन जो है उसको बड़ा भाई मानता है पाकिस्तान, जो कि इनका सगा नहीं है वैसे। और मुसीबत आने पे सबसे पहले तो चीन बोलेगा पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल।
चीन भाग जाएगा वहां से। देश से उससे पछता नहीं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तान आज तक वहीं का वहीं है। दो राष्ट्र तकरीबन तकरीबन एक ही टाइम पे उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान का वजूद तो पहले से था। 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। आज देखिए दोनों मुल्क के फर्क देखिए आप। एक मुल्क तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है, दूसरा मुल्क भी बढ़ा है लेकिन पीछे बढ़ा है। तो इसमें तो कोई राय है ही नहीं कि ये तीनों मुल्क एक साजिश रचेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ और हमको पूरी तरीके से तैनात रहना है, प्रिपेयर रहना है और एक अच्छा, स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान को लेकर तो अक्सर फजीयत वाली खबरें, अक्सर मखौल उड़ाने वाली खबरें हम दिखाते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश को हम यूं ही नकार नहीं सकते। बांग्लादेश जो आज के वक्त में तो हालात बिगड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी व्यापार के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से बहुत ग्रोथ बांग्लादेश में देखिए, कई बार तो हिंदुस्तान से बेहतर भी हालात रहे हैं और उसके एग्जाम्पल देते रहे हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है शी जिनपिंग के कहने पर। अभी हमने एक डेटा भी दिखाया जिसमें बांग्लादेश में भर भर कर चीन ने इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान में तो किया ही है। तो क्या ये बहुत पहले से चल रहा था? क्या बहुत पहले से चीन ने ये प्लानिंग कर ली थी कि पाकिस्तान को तो अपनी कठपुतली बनाना ही है, हाथों हाथ बांग्लादेश को भी अपने इशारों पर नचाना है? देखिए बिल्कुल, ये देखिए दरअसल ये प्लानिंग चीन ने कर रखी थी कि पाकिस्तान को अपने पक्ष में लेके आना है और बांग्लादेश पे भी अपना असर करना है। वो और अन्य देशों पे होता है, वो म्यांमार हो चाहे वियतनाम किसे पंगा नहीं लेता, क्योंकि वियतनाम में 1979 में ही ऐसी मार लगाई थी वियतनाम में, चीन ने आज तक उन पे पंगा नहीं लिया। चाहे सोलोमन आइलैंड हो, वहां पे चटकी मारता है, दोस्ती करने की कोशिश करता है। सोलोमन आइलैंड जो कि 800-900 द्वीप छोटे बिखरे हुए हैं, तो कहीं पे भी हो चीन अपनी नाक वहां पे डालता है, अपना अपना बड़ा मुंह वहां पे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इस बाकी राष्ट्रों को समझने की जरूरत है कि अगर चीन आपको कर्जा देगा, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में से श्रीलंका के साथ करा, उस तरीके से कुछ भी करेगा, तो आपको चीन से सावधान रहना है। जैसे आज की तारीख में ना लोग सावधान रहने लगे हैं कि अननोन नंबर आ रहे हैं, स्पैमर आ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, तो अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आए, मैसेज आए, तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये स्कैमर की कॉल होती है। आज की तारीख में हर कोई, ये मैं इसलिए कह रहा था कि हर कोई कनेक्ट कर जाए इससे। तो बस ठीक उसी तरीके से जब अगर चीन का कोई भी राष्ट्र के पास चीन का संपर्क आता है, तो समझ ले कि भाई वो मुसीबत में आने वाला है। कि चीन का जो वायरस होता है ना, चीन का केवल, क्योंकि इनके जो लेकिन सच बात तो ये भी है ना मेजर शाह, चीन का कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं पाता। चीन चाहे वायरस फैलाए, चाहे वो विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़े, साजिशें रचे। बिल्कुल रसाई, जैसे कि हम ऑनलाइन स्पैमर्स को हम लाख कोशिश करते हैं पकड़ने की, हम ऑनलाइन स्पैम रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से विदेश के नंबरों से वो कॉल करते हैं, हम पकड़ नहीं पाते उनको। ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो वैसे चीन को हम पकड़ नहीं पाते, कोई बिगाड़ नहीं पाता, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन चीन का बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए जी जिनपिंग ने खड़े होकर ऐलान किया था कि 2050 से पहले ही चीन एक बहुत बड़ा नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा ग्लोबली। अब इससे अमेरिका को भी को थोड़ा थ्रेटन हुआ, वो थोड़ा उनको धमकी लगी। मगर अब आप देखिए ये यही चीन को अगर सबक सिखाना हो तो दुनिया भर को, हर एक को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा और बोलना होगा अच्छा ये शाने बन रहे हैं तो हम इनसे ज्यादा शाने हैं, तो हमको भी सबक सिखाना पड़ेगा चीन को। तो देखिए चीन के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा में यकीन करता है। जैसे कि फर्ज करिए उनका डिफेंस बजट है हिंदुस्तान से 4 गुना ज्यादा, तो लोगों को लगता है वो परसेप्शन, वो प्रोपेगेंडा कि इनकी सेना भी 4 गुना ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन उनकी सेना मजबूत नहीं है। उनकी सेना बिल्कुल मजबूत नहीं है हिंदुस्तान के मुकाबले। लोगों को लगता है ऐसा। अभी जाड़ों में इन्होंने रोबोटिक आर्मी तैयार कर रखी थी बॉर्डर पे। और चीन जो है ये हमेशा, ये चालबाज चीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, प्रोपेगेंडा रचता है, इतने आपको इतना लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करता है। तो ये बेमान है, ये चटकी मारता है। और ये दरअसल इसको सबक सिखाने के लिए हमको और ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। जैसे कि
चोर को पकड़ने के लिए अब कैसे पुलिस उन को सोचना चालाकियों पड़ेगा का चोर की सामना होगा ये तरीके तो से ना। देखना होगा, लेकिन चिकन नेक जो कि भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश इन सभी से घिरा हुआ नजर आता है और भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग राज्यों से ये सटा हुआ है, लगा हुआ है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। मुझे बताइए कि अगर चीन इस साजिश के पीछे है और अगर चिकन नेक पर यहाँ साजिश वाली बू आ रही है तो इसमें चीन का फायदा क्या हो सकता है या फिर क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए इसमें चीन के फायदे बहुत होती हैं इसके अंदर, क्योंकि चीन जो है वो जैसे आपको बताया कि चालबाज तो है ही है, तो इसमें आपकी ये कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क में, आपको आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी? एक मिनट, अब ठीक हुआ है, माफ कीजिएगा। ठीक हुआ है, माफ तो कीजिएगा। चीन जो है वो बार बार ये इस टाइप के चलेगा, अपनी स्ट्रेटेजी करेगा, लेकिन चीन को अगर दबोचना है, उनको अगर सबक सिखाना है, तो हमको उनसे 10 कदम आगे जाके फिर सोचना पड़ेगा, तब जाके कुछ इसका हल निकल पाएगा। और दूसरी बात है कि क्योंकि चीन जो है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, वो चाहता है कि बिना लड़े ही वो जंग को जीत जाए। तो इस टाइप के जो वॉरफेयर जो चीन चलता है, इनके खिलाफ इनको इस प्रोपेगेंडा से हमको बच के रहना पड़ेगा। तो ये है, यही एक तोड़ है। और बॉयकॉट चाइना एक बहुत बड़ी मूवमेंट, बॉयकॉट चाइना, तो मतलब चाइनीज प्रोडक्ट, उनकी इकोनॉमी पे मारो उनको, हिट द ड्रैगन वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो ये जी हाँ, एक अच्छी शुरुआत तो हुई थी, मगर पूरी दुनिया को देखना पड़े। आज की तारीख में देखिए 5 साल पहले तकरीबन ये कोरोना वायरस आया, बहुत जबरदस्त तरीके से। सब जानते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सब जानते हैं कि ये चीन से ओरिजिन, और सब ये भी जान गए हैं कि चीन चालबाज है और अब तो एक एक करके साजिशें बेनकाब हो भी रही हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में जहां भारत के लिए प्रवेश द्वार ये माना जाता है, ऐसे में चिकन नेक पर ये साजिशें अब सामने आई हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत सोच समझकर साथ में आता हुआ दिखता है। वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान को दुश्मन मानता था, लेकिन आज दुश्मन दोस्त हो गए हैं और ये सब भारत के खिलाफ आंखें तरेड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेजर शाह, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।